नीना एक छोटी सफेद चिड़िया थी। उसका घर पुराने बरगद के पेड़ की एक कोटर में था। कोटर छोटा था लेकिन आरामदायक। उसमें मुलायम घास बिछी थी और नीना के माता पिता व 3 भाई बहन वहां रहते थे। एक दिन जब नीना पेड़ की डाल पर बैठी थी, तभी आसमान से एक रंग बिरंगा तोता उड़ता हुआ आया। उसके पंख हरे, नीले और पीले रंग के थे। तोता नीना के सामने आकर रुका और बोला, अरे सफ़ेद चिड़िया, तुम यहाँ इस पुराने पेड़ पर क्यों रहती हो? मैं तुम्हें स्वर्ग वन दिखाने ले चलता हूँ। वहाँ सोने के घोंसले हैं, रोज ताज़े मीठे फल मिलते हैं और झरनों में शहद बहता है। नीना को यकीन नहीं हुआ। सोने के घोंसले, शहद के झरने? वो बोली। हाँ, तोता मुस्कुराया। तुम यहाँ कीड़े मकोड़े खाकर कब तक जियोगी? चलो मेरे साथ। नीना ने घर जाकर माँ से पूछा। माँ ने सिर हिलाया। बेटी, अपना घर सबसे प्यारा होता है। बाहर की दुनिया में सब कुछ सुनहरा नहीं होता। लेकिन नीना का मन भटक गया था। उसने सोचा, क्यों ना एक बार देखा जाए। अगली सुबह वो चुपके से तोते के पीछे उड़ चली। उड़ते उड़ते वे एक जंगल में पहुंचे। पेड़ ऊंचे थे, फल चमकीले थे, हवा में फूलों की खुशबू थी। नीना खुश हो गई। माँ गलत थी। उसने सोचा, ये जगह तो सचमुच स्वर्ग है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं था। पेड़ों पर सुनहरे घोंसले थे, लेकिन वे इतने ऊंचे थे कि नीना उन तक नहीं पहुंच सकती थी। फल बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी छोटी चोंच उन्हें काट नहीं सकती थी। वो भूखी रह गई। दूसरी चिड़िया उसे अजीब नज़रों से देख रही थीं। एक मोर, जिसके पंखों पर सुंदर निशान थे, उसके पास आया और ठंडी आवाज़ में बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे पंख तो सफ़ेद हैं। यहाँ सभी रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीना ने कहा, मैं नीना हूँ, मैं यहाँ रहने आई हूँ। मोर हंसा, तुम्हारी जैसी साधारण चिड़िया यहाँ कैसे रह सकती है? यहाँ तो खास पक्षियों के लिए जगह है। नीना उदास हो गई। वो एक पेड़ की शाखा पर जा बैठी। रात होने वाली थी, हवा ठंडी हो रही थी। उसे अपना छोटा कोटर याद आया, जहाँ वो अपने भाई बहनों के साथ सोती थी। वहाँ गर्माहट थी, यहाँ सिर्फ अकेलापन था। अगली सुबह नीना ने फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। तभी एक बुलबुल उड़कर आई, जो रात को मधुर गीत गाती थी। बुलबुल ने देखा कि नीना भूखी है, तो उसने कुछ छोटे बीज दिए। नीना ने कहा, धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो। बुलबुल ने जवाब दिया, मैं देख सकती हूँ कि तुम नई हो। ये जगह उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। छोटे पक्षियों के लिए यहाँ जीवन कठिन है। नीना ने पूछा, तो तुम यहाँ खुश नहीं हो? बुलबुल ने कहा, मैं यहाँ रहती हूँ क्योंकि मुझे गाने के लिए शांति चाहिए, लेकिन मेरा असली घर दूर पहाड़ों में है। मुझे वहाँ की याद आती है। तीसरे दिन आसमान में बादल छा गए, हवा तेज होने लगी, पक्षी अपने अपने घोंसलों में भागने लगे। नीना डर गई। उसने किसी पेड़ की शाखा के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदें उसे भिगो रही थीं। वो कांपने लगी। तभी उसने देखा कि आसमान में पक्षियों का एक बड़ा झुंड उड़ रहा है। वे एक लाइन में थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। नीना को एहसास हुआ कि वे प्रवासी पक्षी थे, जो अपने घर लौट रहे थे। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे अपना घर याद आया, उसका छोटा कोटर जहाँ वो सुरक्षित थी, उसके माता पिता जो हमेशा उसकी देखभाल करते थे, उसके भाई बहन जिनके साथ वो खेलती थी। बारिश रुकने पर बुलबुल ने नीना से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? नीना ने कहा, मुझे अपने घर की याद आ रही है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बुलबुल मुस्कुराई, तो जाओ, जाना चाहो तो आज ही उड़ जाओ, सूरज अभी भी चमक रहा है। नीना ने बुलबुल को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर उड़ चली। रास्ता लंबा था, वो थक गई, लेकिन रुकी नहीं। आखिरकार वो अपने गांव के पास पहुंची। बरगद का पेड़ दूर से ही दिख रहा था। उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची,